बांसुरी स्वराज कौन है? मीनाक्षी लेखी की जगह बीजेपी ने नई दिल्ली से क्यों बनाया प्रत्याशी? आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आपने अभी तक हमारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है। बांसुरी बीजेपी की दिवंगत महिला नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बीजेपी ने बांसुरी को केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी की जगह पर टिकट दिया है। आइए जानते हैं कि बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज कौन है और उन्हें पार्टी ने नई दिल्ली सीट से टिकट क्यों दिया है। बांसुरी स्वराज कौन है? बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का जन्म 3 जनवरी 1984 को हुआ था। उनकी माता का नाम सुषमा स्वराज और पिता का नाम स्वराज कौशल है। बांसुरी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता स्वराज कौशल साल 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल और 1998 से 2004 से सांसद रह चुके हैं। सफदरजंग एन्क्लेव में आयोजित मोदी का परिवार बैठक में शामिल हुए बांसुरी स्वराज। बांसुरी की मां सुषमा स्वराज हरियाणा में विधायक, मंत्री, दिल्ली की सीएम के अलावा लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य के साथ केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। वो लोकसभा में दक्षिण दिल्ली सीट का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई बांसुरी स्वराज। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है और इनर टेम्पल से बैरिस्टर एट लॉ रही हैं। कानून की पढ़ाई करने से पहले बांसुरी स्वराज ने इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बांसुरी स्वराज। बांसुरी साल 2007 से वकालत कर रही हैं। वो हरियाणा की अतिरिक्त महाधिवक्ता थीं। बांसुरी को पिछले साल दिल्ली बीजेपी के कानूनी प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें सचिव बना दिया गया। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वुमेन 20 स्पेशल एंगेजमेंट ग्रुप के एक हिस्से के रूप में काम किया था। बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को क्यों बनाया उम्मीदवार? बीजेपी ने जिस नई दिल्ली सीट से बांसुरी को उम्मीदवार बनाया है उसके अंतर्गत विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इसमें तत्कालीन दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, जहां से सुषमा स्वराज पहली बार 1996 में और फिर 1998 में चुनी गई थीं। बीजेपी नेताओं की माने तो भले ही सुषमा स्वराज ने कम समय के लिए ही दिल्ली के सीएम का पद संभाला था, लेकिन इसका लाभ बांसुरी को चुनाव में मिल सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही स्वराज ने यहाँ संगठन के आधार के लिए जमीन तैयार की थी। बीजेपी ने एक वरिष्ठ नेता इंडियन एक्सप्रेस से कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कर सकता था जब नई दिल्ली सीट के 28 सदस्यीय संगठन में एक भी व्यक्ति ने मीनाक्षी लेखी के लिए अपना समर्थन नहीं दिया, लेकिन सर्वसम्मति से बांसुरी का समर्थन किया। नेता ने कहा कि पार्टी के एक दिवंगत नेता की बेटी होने के नाते इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बांसुरी सिर्फ 1 साल से अधिक समय में कड़ी मेहनत के जरिए अपार लोकप्रियता हासिल करने में सफल रही हैं। बीजेपी नेता नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के संगठन के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति का अनुरोध करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को लगातार फोन कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कड़ी मेहनत और जमीनी संपर्क स्थापित करने के अलावा बांसुरी को तमाम सर्वे में लोकप्रिय होने में खुद मीनाक्षी लेखी की सार्वजनिक गलतियों और सार्वजनिक जुड़ाव की कमी ने मदद की। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।